श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर चीज़ के लिए लड़ो, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति के खिलाफ कभी मत लड़ो। जो चीज़ मन की शांति छीन ले, वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। जुबान की ताकत वाकई बहुत वास्तविक होती है। यह कहना बंद करो कि मैं थका हुआ हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं अवसादग्रस्त हूँ। आभार व्यक्त करना शुरू करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ। जीवन को अपने अंदर बोलना शुरू करो। आपके शब्द आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। एकांत कोई दंड नहीं है। संसार आपको इसलिए एकांत में रखता है ताकि आप अपनी आत्मा का उद्देश्य पा सकें। ऐसा लग सकता है कि आपने मित्रता और रिश्तों को खो दिया है, लेकिन जीवन में अपना मार्ग, जुनून और उद्देश्य खोजना कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जहाँ आपकी आत्मा है, वहीं आपको परमात्मा मिलेगा। हमेशा याद रखना, अपने घर की बातें, घर के झगड़े और अपने घर के हालात बाहर लोगों को कभी मत बताइए, क्योंकि लोग मदद करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो आपसे बात करने, आपको जानने और आपसे पूरी तरह प्यार करने के लिए उत्सुक रहे। आधे अधूरे, झिझक भरे या अनिर्णायक रिश्तों से संतुष्ट ना हो। अकेले रहना उस व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है जो आपको अकेलापन महसूस कराए। जीवन में यह बात गांठ बांध लेना, जो आज बदल गया वो कल भी बदल सकता है। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसा टूटे तो सिर्फ रिश्ता नहीं, खुद पर विश्वास भी डगमगा जाता है। सम्मान यहाँ कम होने लगे, वहाँ से चुपचाप दूरी बना लेना ही समझदारी है। कभी कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके पास आपकी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन उनमें रिश्ते को निभाने की काबिलियत नहीं होती। वह सिर्फ जुड़ाव चाहते हैं, रिश्ता नहीं। ऐसे में आपको उस सपने से अपने लगाव छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। झूठ थोड़े समय के लिए चमक सकता है, पर सच्चाई की रोशनी हमेशा स्थायी होती है। हर चीज़ किसी ना किसी कारण से होती है। लोग बदलते हैं ताकि आप उन्हें जाने देना सीख सकें। चीज़ें गलत होती हैं ताकि आप सही होने पर उनकी सराहना कर सकें। और कभी कभी अच्छी चीज़ें टूट जाती हैं ताकि बेहतर चीज़ें बन सकें। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। हर किसी को अपनी जीवन यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। जिस दिन इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है, तो वो अपनी समस्याओं का सामना करना भी सीख जाता है। जब जीवन
कठिन लगे और सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, तो यह याद रखे, एक कछुआ भी दौड़ पूरी कर सकता है, बशर्ते यह कि वह कभी हार ना माने। धीमा होना असफलता नहीं है, रुकना हार नहीं है। जब तक आप चलते रहते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति उस जलते हुए कोयले की तरह है जो पहले स्वयं को जलाता है और फिर दूसरों को चोट पहुंचाता है। क्रोध से बचना कठिन है, लेकिन जिसने इसे जीत लिया, उसके भीतर अपार शक्ति और शांति दोनों जन्म लेती हैं। जो भी व्यक्ति आपको छोड़ देता है, उसका मकसद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। जो भी चीज़ आपको क्रोधित करती है, उसका उद्देश्य आपको क्षमा और करुणा सिखाना होता है। जो भी चीज़ आप पर अधिकार रखती है, उसका उद्देश्य आपको अपनी शक्ति वापस पाने का तरीका सिखाना होता है। जिस भी चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है, यह आपको उसे छोड़ना सिखाने के लिए होती है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका अपमान ना करें, क्योंकि एक दिन आप भी बिल्कुल कंगाल हो सकते हैं। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। कभी किसी को नीचा ना दिखाएं। नाराज़गी अगर बोलकर जाहिर हो जाए तो रिश्ता बच सकता है, लेकिन जब शब्दों की जगह खामोशी ले लेती है, तो समझ लेना चाहिए कि शिकायत नहीं, अब अंदर ही अंदर से रिश्ता टूटने लगा है। अगर पानी की एक बूंद झील में गिरती है, तो उसकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन अगर वह किसी पत्ते पर गिरती है, तो वह चमकती है। इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां आपकी काबिलियत चमके। हमारी किस्मत हमारे पहने हुए जूतों से नहीं, बल्कि हमारे उठाए गए कदमों से बनती है। दूसरों से आशा ना रखें, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखें। जब हम अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तभी जीवन में दृढ़ता आती है। दूसरों पर निर्भर रहने से मन कमज़ोर पड़ता है, जबकि आत्मविश्वास हर कठिन रास्ते को आसान बना देता है। कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे तरीक़ों से तोड़ देती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाता। लेकिन शायद बात बीते हुए कल को सुधारने की नहीं है, शायद बात बचे हुए समय में एक बिल्कुल नई कहानी लिखने की है। आपके जीवन में हर पैटर्न तब तक दोहराता रहता है जब तक आप उससे सबक नहीं सीख लेते। जिस क्षण आप अलग रास्ता चुनते हैं, चक्र टूट जाता है और आपका विकास शुरू हो जाता है। जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। जल्दी मत कीजिए, सब कुछ अभी साफ हो जाए। बस इतना भरोसा रखिए कि जो रुक रहा है, वह भी
किसी वजह से रुक रहा है। कुछ जवाब समय लेकर आता है, कुछ रास्ते देर से खुलते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो आपको वही देते हैं जिसकी आपको सच में ज़रूरत थी। धैर्य रखिए, वक्त अपना काम जानता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने उन चीज़ों के लिए बहुत चिंता की जिनका वास्तव में कोई महत्व नहीं था, और आप कहेंगे कि आपने वह समय, वह सांस जीने में लगाई होती। जब भगवान आपकी नीयत और सच्चाई को देखता है तो वह चुप नहीं रहता, वह आपके लिए रास्ते बनाता है। हर देरी, हर रुकावट एक संकेत है कि भगवान आपको कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान कभी भी सच्चे दिल को निराश नहीं करता। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो इसका कारण यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सबके प्रति अच्छा होना भी तुम्हें कष्ट दे रहा है। जीवन में शांति तभी आती है जब आप इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपना लेते हैं कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन चलता रहेगा और लोग अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और बोलेंगे। आप बस इतना कर सकते हैं कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दें। तकलीफ़ सहने से करुणा पैदा होती है। जिन लोगों ने दर्द सहा है वह अक्सर सबसे ज़्यादा समझदार और कोमल स्वभाव वाले इंसान बन जाते हैं। हो सकता है कि आपकी अपनी मुश्किलें एक दिन आपको किसी ऐसे इंसान का सहारा देने में मदद करें जो पूरी तरह से टूट चुका हो। परिवार वो जगह है जहाँ पर बहस के बाद भी दरवाज़ा खुला रहता है, जहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तुम ज़्यादा मायने रखते हो, गलती नहीं। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी दयालु क्यों ना हो, या कितने भी ख्याल रखने वाले हों, अगर आप गलत जगह पर हो तो आपको कभी भी महत्व और सराहना नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। हर किसी को अपने जीवन यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। जिस दिन इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है तो वो अपनी समस्याओं का सामना करना भी सीख जाता है। एक दयालु नास्तिक एक क्रूर आस्तिक से बेहतर है। एक दयालु इंसान एक आलोचना करने वाले, पूजा करने वाले से बेहतर है। जो इंसान दूसरों को ऊपर उठाता है वह उस इंसान से बेहतर है जो नुकसान पहुंचाते हुए धर्म के पीछे छिपता है। जब आपका दिमाग उन सभी चीज़ों के बारे में
सोचने लगे जो गलत है या गलत हो सकती है तो रुकें, अपने आसपास देखें और खुद को याद दिलाएं, इस समय आपको सिर्फ इसी पल को संभालना है। फिर किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में हो, भले ही वह सिर्फ आपकी सांस ही क्यों ना हो। अपने मन को हर बात का कैदी मत बनाओ, हर डर को सच मानना बंद करो, हर सोच पर यकीन करना ज़रूरी नहीं। जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे छोड़ देना ही असली ताकत है। याद रखो, ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती, या तो तुम उसे जीते हो या फिर सोचते सोचते खो देते हो। लोग समय के साथ अपना असली रूप दिखा ही देते हैं। आपको किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चुप रहें, ध्यान से देखें और सच अपने आप सामने आ जाएगा। आपकी पहचान आपकी पिछली गलतियों से नहीं, बल्कि उनसे उभरने की आपकी क्षमता से होती है। हर झटका एक सबक है, हर असफलता एक सीढ़ी है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए कि जीवन आपको सही जगह तक पहुंचाने का रास्ता खुद बना लेता है। रिश्ता निभाओ पर खुद को मत भूलो, क्योंकि जब कोई चला जाता है तब सिर्फ आप ही खुद के साथ रह जाते हो। खुद का सहारा बनो, वही सबसे स्थायी सच है। अपने जीवन में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए और हमेशा सत्य बोलिए और हमेशा अपने मन में दूसरों के लिए दया रखिए। यह एक महान व्यक्ति की पहचान है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। हर पल परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। जो बीत गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। डाली से टूटा फूल फिर से उस पर नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो दूसरा फूल दोबारा लग सकता है। इसी प्रकार हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, किंतु आने वाले पलों को बेहतरीन ज़रूर बना सकते हैं। जब तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी। तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। उन बातों के बारे में सोचना छोड़ दें जो आप बेहतर कर सकते थे। बीता कल गुजर चुका है। वह तभी आपको नियंत्रित करेगा जब आप उसे इजाज़त देंगे। जो होना था उसे छोड़ें और जो अब सबसे अच्छा कर सकते हो उस पर ध्यान दो। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो यह 4 बातें याद रखना। शांत रहो, क्योंकि गुस्सा सही फैसले बिगाड़ देता है। समय पर भरोसा रखो, वही
सबका हिसाब करता है। खुद को मजबूत बनाओ ताकि कोई फिर तुम्हें तोड़ ना सके। इतना आगे बढ़ो कि दुख देने वाला खुद पछताए। एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए फिलहाल अपनी गलतियों पर हंसें, आंसुओं के बीच भी मुस्कुराएं और खुद को याद दिलाते रहें कि वास्तव में हर चीज़ किसी ना किसी कारण से होती। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूर रहें। उन झगड़ों से दूर रहें जिनका कभी समाधान नहीं होगा। उन लोगों को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दें जो कभी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। आप अपने दिल को जहर देने वाली चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकलो। हर किसी को समझाना ज़रूरी नहीं होता। जो आपको समझना चाहते हैं वो बिना कहे समझ जाएंगे और जो नहीं समझते उनके लिए लाख कोशिश भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अपनी शांति को चुनो, अपनी कीमत को पहचानो, वहाँ रहो जहाँ आपका होना ही खुशी बन जाए। राधे राधे।